जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सामर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोज़ की इस श्रृंखला में हम और आप महाभारत के कुछ अहम पात्रों के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना कि अर्जुन कौन है और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का क्या संबंध है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए अगर इस वीडियो को देखने का निश्चय कर ही लिया है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को आप अपने जीवन में लागू कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत की देवी स्वरूपा माता कुंती देवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कुंती माता की अगर बात करें तो कुंती देवी एक आदर्श महिला थी। वे महात्मा पांडवों की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। हालांकि ये वासुदेव जी की सगी बहन नहीं थी तथा राजा कुंती भोज को गोद दी गई थी। जन्म से ही इन्हें लोग प्रथा के नाम से पुकारते थे, अर्थात माता कुंती का जन्म का नाम था प्रथा। परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से इनका नाम कुंती रख दिया गया। ये बालकपन से ही बड़ी सुशील, सदाचारिणी, संयमशीला एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप में पधारे। इनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इनकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में और भी अधिक रुचि। राजपुत्री प्रथा आलस्य और अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उन्होंने शुद्ध मन से सेवा करके ब्राह्मण देवताओं को पूर्णतः प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवताओं का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वह अनियत समय पर आते और कभी आते ही नहीं, और कभी ऐसी चीज़ खाने को मांगते जिसका मिलना अत्यंत दुर्लभ हो। किंतु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उन्होंने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। उनके शील स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मणों को बड़ा संतोष मिला। अब माता कुंती की ये बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसी से जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ गई। आगे चलकर इन गुणों का उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। अब इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इनकी सेवा में ढूंढने पर भी ब्राह्मणों को कोई त्रुटि दिखाई नहीं पड़ी। तब तो वे इन पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ और पांडवों की भावी माता का ये उत्तर सर्वथा अनुरूप था। कुंती ने कहा, हे भगवान, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं। एक अल्पवयस्क बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव के साथ साथ ऐसी निष्कामता का संयोग मणि कांचन संयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं को कुंती से इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतिथि सेवा ही हमारे सामाजिक जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों को बचपन से ही मिल जाया करती थी। सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है जो प्रसन्नता पूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उकताहट न प्रतीत हो, जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए, वही एक निष्काम सात्विक सेवा कहलाती है। अब दोस्तों, आजकल की सेवा में प्राय इन दोनों बातों का अभाव देखा जाता है। प्रसन्नता पूर्वक निष्काम भाव से की हुई सेवा कल्याण का परम साधन बन जाती है। जब कुंती देवी ने ब्राह्मणों से कोई वर नहीं मांगा तो उन्होंने उनसे देवताओं के आह्वान का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर ही जाना चाहते थे। अब की बार ब्राह्मणों के अपमान के भय से वे इनकार न कर सकी। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस जिस देवता का आह्वान करेगी
वही तेरे अधीन हो जाएगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण लोग वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये ब्राह्मण कोई और नहीं दोस्तों, उग्र तपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिए हुए मंत्रों के प्रभाव से वे आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सके। अब समय व्यतीत हुआ और कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। अब एक बार महाराज पांडु के द्वारा भूलवश एक मृगधारी किंदन मुनि की हिंसा हो गई। इस घटना से इनके मन में बड़ी गलानी और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। अब देवी कुंती बड़ी पति भक्ता थी। ये भी अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके तथा कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई। तब से इन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रही। समय व्यतीत होता गया और पति के स्वर्गवास होने पर इन्होंने अपने बच्चों की रक्षा का भार अपनी छोटी सोत माद्री को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया। परंतु माद्री ने इनका विरोध किया। उसने कहा, बहन, मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पति का अनुगमन करूँगी, तुम मेरे बच्चों की संभाल रखना। कुंती ने माद्री की बात मान ली और अंत तक उनके पुत्रों को अपने पुत्रों से बढ़कर समझा। सहपत्नी एवं उनके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती देवी के जीवन से अवश्य लेनी चाहिए। अपने पति के जीवन काल में इन्होंने माद्री के साथ छोटी बहन का सा बर्ताव किया और उसके सती होने के बाद उसके पुत्रों के प्रति वही भाव रखा जो एक साध्वी स्त्री को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो उनकी विशेष ममता थी ही, लेकिन वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। पति की मृत्यु के बाद से ही कुंती देवी का जीवन बराबर कष्टों में बीतता रहा, परंतु वे बड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थी। अतः उन्होंने कष्टों की कुछ भी परवाह किए बिना अंत तक धर्म रूप पर आरूढ़ रही। दुर्योधन के अत्याचारों को भी इन्होंने चुपचाप सहते रहा। इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल तथा दयालु था दोस्तों। इन्हें अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों का कष्ट कभी नहीं देख सकती थी। दोस्तों, लाक्षागृह की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। कौरवों के द्वारा पांडवों की मृत्यु के लिए चला गया चक्र था लाक्षागृह। जब लाक्षागृह से कैसे जैसे करके पांडव भाग निकले, तब माता कुंती अपने पुत्रों के साथ एक चक्रा नगर में रहने लगी। उन दिनों वहाँ की प्रजा पर एक बड़ा भारी संकट था। उस नगर के पास ही एक बकासुर नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस के लिए नगर वासियों को प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसें पहुँचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता था उसे भी वह राक्षस खा जाता था। वहाँ के निवासियों को बारी बारी से ये काम करना पड़ता था। अब ये पांडव लोग जिस ब्राह्मण के घर में भिक्षुओं के रूप में रहा करते थे, एक दिन उनके घर से राक्षस के लिए आदमी भेजने की बारी आई। अब ब्राह्मण परिवार में कोहराम मच गया। कुंती को जब इस बात की भनक लगी, उसे पता लगा, तो उनका हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, इससे बड़ी लज्जा की बात तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। फिर हमारे तो ये आश्रयदाता भी हैं। इन लोगों का प्रत्युपकार हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। अवसर आने पर उपकार का प्रत्युपकार न करना धर्म से च्युत होना है। जब इनके घर में हम लोग रह रहे हैं, तो इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यूँ विचार कर कुंती ब्राह्मण के घर गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठे हैं। वे अपने स्त्री से कह रहे हैं कि तू कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो, इसलिए मैं राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए इससे बढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणों को न्यौछावर करके पति की भलाई करे। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि वे अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाए। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त। इसलिए हे स्वामी, आप मुझे उसके पास भेजिए।
माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर वो कन्या बोली कि आप रो क्यों रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन तो छोड़ ही देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर आप लोग अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि उनकी संतान उनको आने वाले दुख से बचाएं। अपनी पुत्री के मुंह से इस प्रकार के विचार सुनकर माता पिता दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण बालक कहने लगा कि पिताजी, माताजी, बहन, मत रोवो। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा कि मैं इससे राक्षस को मार डालूंगा। तब सब लोग हंसने लगे। अब उधर दोस्तों, माता कुंती इन सब की बातों को देख और सुन रही थी। वे आगे बढ़कर आई और उनसे बोली कि महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरे आपकी दया से 5 पुत्र हैं। राक्षसों को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से किसी एक को भेज दूंगी, आप घबराएं नहीं। ब्राह्मण देवता कुंती देवी के इस प्रस्ताव को सुनकर नाट गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो अपने लिए अपने अतिथि की हत्या नहीं कर सकता ना। कुंती ने उन्हें बतलाया कि मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। उसका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। इस पर ब्राह्मण राजी हो गए। अब कुंती ने भीमसेन को उस काम के लिए राक्षस के पास भेज दिया। भला दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए इस प्रकार अपने हृदय के टुकड़े को जानबूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कहना न होगा कि कुंती के इस आदर्श त्याग के प्रभाव से संसार पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा, इसलिए सभी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी का सत्य प्रेम भी आदर्श था। ये विनोद में भी कभी झूठ नहीं बोलती थी। भूल से भी इनके मुंह से बात निकल जाती थी तो उसका ये जी जान से पालन करती थी। इस प्रकार की सत्य निष्ठा इतिहास के पन्ने पलटने पर भी दूसरी जगह प्राय दिखाई नहीं देने वाली दोस्त। अर्जुन और भीम जब स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर माता कुंती के पास लाए और कहा कि हे माता, आज हम ये भिक्षा लाए हैं, तो माता ने सोचा कि रोजाना की भांति कुछ खाने के लिए अन्न वगैरह लाए होंगे, तो माता ने बिना देखे ही ये कह दिया कि बेटा, 5 भाई मिलकर इसका उपयोग करो। अब जब उन्हें मालूम हुआ कि एक कन्या लाए हैं, तब तो ये बड़े असमंजस में पड़ गई। इन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ तो असत्य का दोष लगता है, और यदि अपने पुत्रों को उसी के अनुसार चलने के लिए कहती हूँ तो सनातन मर्यादा का लोप होता है। 5 भाइयों का एक स्त्री से विवाह हो, यह पहले कभी नहीं देखा और सुना गया। ऐसी स्थिति में कुंती देवी कुछ भी निश्चय न कर सकी। वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अंत में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की सम्मति पूछी तो उन्होंने सत्य पर कायम रहने की ही सलाह दी। पीछे राजा द्रुपद की ओर से आपत्ति होने पर वेदव्यास जी ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा कहते हुए उन्हें समझाया कि भगवान शंकर के वरदान से ये 5 ही द्रुपद कुमारी का पाणी ग्रहण करेंगे। इस प्रकार 5 के साथ द्रुपद कुमारी विधि पूर्वक ब्याह दी गई। कुंती देवी की सत्य निष्ठा की विजय हुई। उनके मुख से टहात ऐसी ही बात निकली जो होने वाली थी। सत्य का दृढ़तापूर्वक आश्रय लेने पर ऐसा होना किसी के लिए भी असंभव नहीं है। कुंती देवी का जीवन शुरू से अंत तक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के समय माता कुंती उनसे अलग हस्तिनापुर में ही रही और वहीं से इन्होंने अपने पुत्रों के लिए अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। इन्होंने विदुला और संजय का दृष्टांत देकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में ये कहलवा भेजा कि पुत्रों, जिस कार्य हेतु एक क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्य के करने का समय आ गया है। इस समय तुम लोग मेरे दूध को ना लजाना। महाभारत युद्ध के समय भी ये वहीं रही और युद्ध समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए तथा माता कुंती को राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे समय में भी इन्होंने पुत्र वियोग से दुखी अपने जेठ जेठानी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमान से रहित होकर उनकी सेवा में अपना समय बिताने लगी। यहाँ तक कि
जब ये दोनों युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वन जाने लगे, उस समय भी ये चुपचाप उनके संग होली और युधिष्ठिर आदि के समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और क्लेश भोगने के बाद जब सुख के दिन आए, उस समय भी सांसारिक सुख भोगने का इनका कोई इरादा नहीं था। इन्होंने समस्त सांसारिक सुख भोग को ठुकराकर स्वेच्छा से त्याग, तपस्या एवं सेवामय जीवन जीना ही स्वीकार किया। दोस्तों, इस प्रकार का कार्य करना और अपने जीवन में इस प्रकार का निर्णय लेना एक कुंती देवी जैसे पवित्र आत्मा का ही काम हो सकता है। जिन जेठ जेठानी से उन्हें तथा उनके पुत्रों और पुत्र वधुओं को सदैव जीवन भर कष्ट रहा, अपमान एवं अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ जेठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। हमारी माताओं और बहनों को कुंती देवी के इस अनुपम त्याग से एक परम शिक्षा लेनी चाहिए। अब कुंती देवी को वन जाते समय भीमसेन ने समझाया कि माता, यदि तुम्हें अंत में यही करना था तो फिर नाहक हम लोगों के द्वारा इतना नरसंहार क्यों करवाया? हमारे वनवासी पिता की मृत्यु के बाद हमें वन से नगर में क्यों लाई? उस समय कुंती देवी ने उन्हें जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। दोस्तों, वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ रख कर न बैठो। क्षत्रिय योचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते हुए अपने न्यायोचित अधिकार से सदा सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। अब मैं तो अपने तप के द्वारा पतिलोक में जाना चाहती हूँ। इसलिए अपने वनवासी जेठ जेठानियों की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में बिताऊंगी। तुम लोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिजनों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर माता कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन में गमन कर गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर उन्हीं के साथ दावाग्नि में जलकर योगियों की भांति शरीर का त्याग कर दिया। कुंती देवी जैसी आदर्श महिलाएं संसार के इतिहास में बहुत कम मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी माता कुंती देवी के संघर्षमय जीवन की कहानी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अपने घर परिवार और सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपनी माताओं बहनों को इसे ध्यानपूर्वक सुनकर माता कुंती देवी से अपने जीवन में मिलने वाली सीखों को अपनाने का आग्रह करें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं महाभारत के किसी अन्य आदर्श पात्र की जीवन रचना के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।